जहां एक तरफ सुशांत सिंह राजपूत की पहली पुण्यतिथि करीब आ रही है, वहीं मामले में अब एनसीबी एक बार फिर से हरकत में नजर आ रही है। कुछ दिन पहले ही सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त सिद्धार्थ पिटानी को गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा इस केस में कुछ और बड़े अपडेट्स भी सामने आए हैं। सुशांत सिंह राजपूत की सबसे करीबी और ड्रग्स कनेक्शन मामले में मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती का एनसीबी को दिया अहम बयान चार्जशीट में शामिल है और कोर्ट ने 16/2020 कंप्लेंट केस नंबर में इस चार्जशीट को संज्ञान में लिया हुआ है। इसी के साथ रिया के खुद के हाथों से लिखा हुआ एक बालिया बयान एनसीबी के पास है, जिसमें कई सनसनीखेज खुलासे हैं। कुछ सवाल ऐसे हैं जिन्हें लेकर शुरू से ही चर्चा चल रही थी, जैसे कि क्या बचाई जा सकती थी सुशांत की जान? क्या जानबूझकर सुशांत के परिवार ने अनदेखा किया सुशांत का मर्ज? क्या सुशांत को ड्रग्स की लत से बाहर निकाला जा सकता था? क्या सुशांत का परिवार भी सुशांत की ड्रग्स की लत के लिए है जिम्मेदार? बहरहाल अब इन सारे सवालों के जवाब रिया ने एनसीबी को दिए हुए बयान में दिया है। तो आइए हम आपको पढ़ के सुनाते हैं रिया के खुद के हाथों से लिखा हुआ एक बालिया बयान। मैं ये बताना चाहती हूँ कि जिन चीजों का ऊपर जिक्र है वो डॉक्टर निकिता का प्रिस्क्रिप्शन है, जैसा कि मैसेज और प्रिस्क्रिप्शन की कॉपी में लिखा गया है। ऐसा दिख रहा है कि शौविक और मैं गूगल के जरिए क्लोमनेजेपेन के साइड इफेक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं। डॉक्टर से बात करने के बाद उन्होंने उन दवाओं को प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक जारी रखने का सुझाव दिया था। रिया अपने बयान में लिखती हैं, सुशांत अच्छा नहीं कर रहा था और उसकी हालत खराब होती जा रही थी, इसलिए शौविक चिंतित था। इसलिए क्लोमनेजेपेन और उसके साइड इफेक्ट के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। डॉक्टर निकिता से चेक कराने के बाद यह पता लगा कि हमें गूगल डॉक्टर नहीं बनना चाहिए। मैं यह भी जोड़ना चाहती हूँ कि 8 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत ने एक व्हाट्सएप मैसेज अपनी बहन प्रियंका से रिसीव किया था। उस मैसेज में इस बात का जिक्र था कि लिब्रियम 10 mg, नेक्सिटो इत्यादि जो ड्रग्स थे एनडीपीएस में, सुशांत इन दवाओं का सेवन करे। उसने कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर तरुण की एक पर्ची मुहैया कराई थी। उन्होंने सुशांत को ओपीडी पेशेंट के लिए मार्क किया था, बिना उससे मिले और ऑनलाइन कंसल्टेशन किए हुए। इसका मतलब सुशांत को तुरंत अस्पताल की जरूरत थी। इन दवाओं को साइक्लिटिस्ट कंसल्टेंट के बिना नहीं दिया जा सकता था। रिया अपने बयान में लिखती हैं कि मैं यह विनती करती हूँ कि इस बात को नोट किया जाए कि इन ड्रग्स से उनकी यानी सुशांत की उस समय मौत हो सकती थी, क्योंकि उसकी बहन मीतू उसके साथ 8 जून से 12 जून के दौरान रह रही थी। मैंने मुंबई पुलिस को यह भी सूचना दी है और उन्होंने इस बात का संज्ञान भी लिया है। मैं ये जोड़ना चाहती हूँ कि सुशांत 18 साल की उम्र के ऊपर था। वह मैरिजुआना का सेवन करता था बिना मेरी सहमति के। वह इसका सेवन मुझसे मिलने के पहले भी कर रहा था। वह मेरे पास आता था इस कोशिश में ताकि उसको मैरिजुआना मिल सके और फिर वह इसे मुझे ऑफर करे। मैंने अस्पताल में उसके दाखिले की कोशिश की, जिसका मेरे पास सबूत है, लेकिन उसकी सहमति नहीं थी, इसलिए वह अस्पताल में भर्ती नहीं हो सका। मैं ये पहले भी जोड़ना चाहती हूँ कि सुशांत के घर वाले यह बात भली भांति जानते थे कि उसे मैरिजुआना की लत लग चुकी थी। मैं यह भी बताना चाहती हूँ कि उसकी बहन प्रियंका और जीजा सिद्धार्थ मैरिजुआना का सेवन करते थे सुशांत के साथ और उसके लिए लाया भी करते थे। इस बयान को देने के दौरान मेरे साथ अच्छा बर्ताव हुआ और मुझे खाना मुहैया करवाया गया है। एनसीबी के अधिकारियों ने मेरे साथ कोई गलत व्यवहार नहीं किया। मैं बिना किसी डर और धमकी के यह बयान दे रही हूँ। अब इस बयान पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहिए द हिंदुस्तान मिरर। धन्यवाद।